नमस्ते यारा, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। लोगों को लगता है ठंडी चली गई। आपको क्या लगता है ठंडी चली गई? भाई साहब बिल्कुल नहीं। लोग कहते हैं ना कि ठंडी या तो आते वक्त लगती है या तो जाते वक्त लगती है। तो अभी ना जा ही रही एक्चुअली फरवरी मतलब मिड फरवरी तो नहीं कह सकते, फरवरी के शुरू में है, लेकिन फिर भी यही टाइम होता है ठंडी के जाने का। एक्चुअली पता है, इंसान को हमने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखा है, मैंने बहुत सारे तो नहीं देखे, लेकिन जो भी देखा है ना बहुत ज़्यादा एकदम सटीक देखा है। कहने का मतलब दो चीज़ को इंसान को हमेशा मन के कंट्रोल में हमेशा रखना चाहिए, उस पर अपना बस होना चाहिए। पहला एक माइंड, दूसरा बॉडी। ये तो हर बातें करता है, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे माइंड को क्यों बात है, अच्छा एक सेकंड, जैसे हम लोग बहुत सारे लेक्चर सुनते हैं तो उसमें ये बोला जाता है ना कि हमेशा हम लोगों को पॉजिटिव सोचना चाहिए। मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि क्यों पॉजिटिव सोचना चाहिए। मुझे दूर खोजने की ज़रूरत नहीं होती है एक्चुअली, मेरे पास में है एक्चुअली। और मेरे पिताजी, मुझे जहाँ तक याद है कि मैं उसकी मतलब मैं पिताजी का मतलब अथी नहीं कर रहा हूँ, बस उसके माइंड को मतलब देख रहा हूँ कि मेरे पिताजी का माइंड कैसे फंक्शन करता है। तो मुझे जहाँ तक याद है जब से मुझे होश आया है, जब से मैंने होश संभाला है एक्चुअली, तब से लेकर के आज तक मेरे पापा पर डे मेडिसिन यूज़ करते, पर डे। लेकिन जब से मुझे होश आया तब से वो रेगुलर यूज करते, पता, होम्योपैथिक, और एक पार्टिकुलर दुकान से, और उसी दुकान से। लेकिन उसका ऐसा एक माइंड सेट बना हुआ है कि आप उसको, मैंने उसको कई जगह से दवाई ला के दी है। पिताजी मेडिसिन के बहुत ज़्यादा जानकार है, उनको एक्सपीरियंस भी है, काम भी किया है एज अ कंपाउंडर। तो लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रहते, बीमार रहते। यानी कि इतना नॉलेज है ना मेरे पिताजी को, मतलब दवाई सब के बारे में। भाई साहब वो कुछ भी होता है ना तो उसको लगता है कि ये चाहिए। और मुझे पता है, मैं अभी करीब अब पिछले 4-5 सालों में जब भी मेरे पिताजी बोलते थे कि अपने को इस डॉक्टर के पास दिखाना है, हम यहाँ जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, वहाँ भी दिखाया, वहाँ भी अपना दवाई यूज़ किया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर दूसरे डॉक्टर के पास बोला कि वहाँ पे जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे। मैंने करीब उसके कहने सार मतलब जहाँ भी बोले हैं लगभग डॉक्टर के पास दिखा चुका हूँ। और जो भी लोग उसको प्रिस्क्राइब मतलब कहते कि यहाँ दिखाओ, यहाँ हर जगह दिखाया हूँ। लेकिन पता है हर जगह दवाई लगभग डॉक्टर वही दे रहा है, लेकिन क्या नहीं बदल रहा है? माइंडसेट नहीं बदल रहा है, इसलिए बीमारी नहीं बदल रही। अब पता है एक शिकायत है मेरे पिताजी की कि मुझे आराम चाहिए, आराम। भाई साहब 3 साल पापा ने आराम किया, मैंने कि मतलब खुद को इतना ज़्यादा बीमार कर लेते थे ना कि आराम तो भाई चाहिए अब उनको, ऐसा कुछ करके। तो मेरा एक सजेशन रहता है हमेशा, खुद को भी सबको भी, कि हम लोगों को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि अपने को आराम चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर हमको एक हेल्दी बॉडी चाहिए तो हमें ये चाहिए कि मुझे एक हेल्दी एंड फिट बॉडी चाहिए, ना कि आराम चाहिए भाई। क्योंकि आराम अगर आप मांग रहे हो तो आराम आपको किसी भी तरीके से मिल सकता है। आप बीमार हो जाओगे या कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको रेस्ट पे जाना पड़ेगा, आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? आप रेस्ट ही कर रहे हो। आपने भले ही आपने बीमारी नहीं मांगा, लेकिन अगर आप आराम मांग रहे हो तो वो आराम आपको किसी भी तरीके से मिल सकता है, चाहे आपकी बीमारी से मिल सकता है, एनी अदर मेथड्स, ठीक है ना, कुछ भी मिल सकता है। लेकिन इसीलिए अगर हमारे माइंड के साथ एक चीज़ बढ़िया बात होता है कि हमको क्या चाहिए, हमको वो मांगना चाहिए, ना कि उससे रिलेटेड वस्तु मांगना चाहिए। जैसे हमारे पिता ने आराम मांगा तो मिला आराम, क्योंकि बीमार हो गए, मतलब पूरी तरह बीमार नहीं, हल्का फल्का बीमार, तो उसको ऐसा लगता था कि यार मुझे आराम की ज़रूरत है। तो उन्होंने मतलब क्या हुआ, लगभग सारे काम छोड़ दिए, एकदम आराम मोड में चले गए, और हेल्दी बॉडी मांगा ही नहीं था जो मिलेगा। और दूसरी बात, मेरे पापा का एकदम मेरा माइंड सेट रहता है कि लेकिन ईश्वर की कृपा से अब वो ठीक है। मैंने बस पापा को बोला था कि आप अपना यहाँ पे विचार बदलिए, क्योंकि मैं तो पहले एकदम समझा रहा हूँ पापा को कि आप ये करो। उनका कहना है कि कुछ भी हो जाए, मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता भाई। तो भाई जब माइंड ही कह रहा है कि ठीक हो ही नहीं सकता तो कैसे क्या ठीक हो जाएगा? और दूसरी बात, और ऐसे और उनका एक मतलब रहता है, पहले था, अभी अब तो खैर ईश्वर की कृपा से अब वो ठीक हो चुके हैं एक्चुअली। लेकिन उनका पहले क्या था कि जैसे एकदम इसमें शरीर में उसमें कुछ सा एक सेंसेशन हो रहा है उसको, बस थोड़ी सी, तो माइंड में कहने लगते थे, हमको देखो तो लग रहा है कि बीपी कम हो गया, मेरा बीपी ज़्यादा हो गया। उन्हें वो डर, वो बीमारी की डर, वो वाइब्रेशन हमेशा उस मोड में चला जाता था। और एक बात बताओ, करीब 1 महीना का कुछ दिन पहले मेरे पापा एकदम नॉर्मल थे, एकदम नॉर्मल, सब कुछ ठीक, बॉडी एकदम फंक्शन कर रहा है भाई, एकदम यंग लड़का दिख रहा है मेरे पापा। बस उसको लग रहा है कि अंदर से मतलब प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बार मेरी माँ कहती कि मुझे देखो तो बुखार है मुझे कहता मुझे देखो तो बुखार है। भाई साहब मैंने पापा को बोला कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं माना। और पता है
जस्ट 1-2 महीने के बाद उसे टाइफाइड हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन मैंने कि माइंड को इतना बार बोला ना बुखार 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 हो गया भाई। जब डॉक्टर को चेक करा ना, उससे पहले कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था। आप चेक कर रहे हो, देखो हो सकता है कि हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन यहाँ जो चल रहा है ना बॉडी में दिखेगा भाई साहब। इसीलिए हमेशा इंसान को पॉजिटिविटी में रहना ही चाहिए। और पता है सबसे जो वर्स्ट कंडीशन होता है एकदम ये रेस्ट के मामले में, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, अगर वो कभी मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर उनको ना रेस्ट लिख देते कि आप ज़्यादा काम मत करो, आप ज़्यादा ये मत करो। पता है यहाँ पे एक मेंटल बिलीफ बन जाता है। देखो इसमें क्या हकीकत है क्या सही है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं एक लेडी हूँ, ना ही एक प्रेग्नेंट लेडी हूँ जो मैं ये बयां कर सकता हूँ। बट मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, 1-2 नहीं, मैंने जो अपने आस पड़ोस में देखा है बगल में, कि जो गांव की जो ज़्यादातर महिला होती है गांव की, भाई साहब वो कोई भी रेस्ट नहीं लेते हैं, एकदम फुल काम करते हैं। और मैंने मतलब ज़्यादातर 90% केस में देखा है कि उससे डिलीवरी के समय कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते, कुछ भी नहीं, एकदम जाते हैं आराम से आ जाते हैं, बच्चा डिलीवर, और आने के बाद विदिन 10 से 15 दिन के बाद एकदम पूरा हेल्दी होता है, फिर काम करने लग जाते हैं। यहाँ तो भाई उन्होंने कोई रेस्ट नहीं किया। मैं इसका 2 एग्जांपल देता हूँ। एक तो मैंने अपनी आंखों से देखा था, मेरी खुद की बड़ी दीदी एक्चुअली, क्योंकि जिस दिन उसका डिलीवरी होने वाला था उससे जस्ट पहले वो हर काम करती थी घर का लगभग, क्योंकि उनके मेरे नानी क्या कि बेटा काम करो, मेरी नानी हमेशा कहती कि बेटा काम करो, काम करोगे ठीक रहोगे। और पता है मुझे याद है कि जिसका दूसरे दिन जब उसका डिलीवरी था उससे 1 दिन पहले वो मेरे ना सारे कपड़े भर दिन करीब 2 घंटा तक वो ना सारे कपड़े, और ऐसा नहीं कि वो कोई पर वो बोला है कि मुझे बस करना है कुछ काम, और भाई साहब उसे कोई दिक्कत नहीं, गई आ गई, मतलब विदाउट किसी दिक्कत के। और ऐसा भी नहीं कि बच्चा कुछ था, बच्चा फुल हेल्दी है, फिट, सब कुछ ठीक था। डॉक्टर जो बोलते हैं कि जो रेस्ट करो, ये करो वो करो, भाई ये बातें अपने को समझ नहीं आती कि रेस्ट जरूरी होता है, लेकिन उस पीरियड में काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे लगता है कि डॉक्टरों की ज़्यादा को लोगों को सुनना नहीं चाहिए। और पता नहीं मेरे माइंड में तो एक ही बात चलता है कि डॉक्टर अगर किसी को बोल रहा नहीं कि यार तुम बहुत ज़्यादा रेस्ट कर लो, तो मेरे माइंड में चलने लगता है कि यार ये पेशेंट को इसीलिए रेस्ट करवा रहा है, मतलब प्रेग्नेंट महिला को इसीलिए रेस्ट करवा रहा है कि ताकि बाद में जाके कॉम्प्लिकेशंस आए ना भाई, इसका नॉर्मल डिलीवरी नहीं करके इसका वो मतलब क्या बोलते चीर फाड़ वाला कर दे, तो इससे उसका बेनिफिट हो जाता है। मतलब ये मेरा मानना है कि ऐसा वो इसीलिए करते हैं, बट ऐसे सब नहीं होते हैं। बहुत सारे डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, वो हेल्दी, लेकिन ये बातें अपने को समझ में नहीं आती। काम तो करना चाहिए एक्चुअली, ये मेरा खुद का मैंने देखा है। अच्छा पता है इस मामले में ना मेरी एक रिलेटिव्स है, बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा हमारा उससे मतलब अच्छी बॉन्डिंग भी है। मुझसे तो मुझसे तो नहीं डायरेक्ट बात हुई, लेकिन जब उनके मतलब बच्चे से मुझे बात हो रही थी ना, तो ऐसे बातों में बोली कि ऐसे हम लोग बात कर रहे थे सब आजकल के मतलब डॉक्टर के बारे में, ये फल मतलब कुछ भी मतलब थोड़ा सा डिस्कशन कि भाई ऐसे क्यों हो रहा है कि आज द मेडिसिन इतना आगे पहुंच गया है, इतना मतलब आगे साइंस इतना पहुंच गया, फिर भी आज हर इंसान की डेली लाइफ में मेडिकल मतलब ये जो मेडिसिन है घुस क्यों गया है। मेडिसिन का काम इंसानों को ठीक करना, इंसान ठीक कहाँ रहा है, वो तो मेडिसिन का लत लग रहा है और हर चीज़ में मेडिसिन यूज कर रहा है। वो जो प्रॉपर उसको हेल्दी बॉडी चाहिए मिल कहाँ रहा है, इंसान तो अब और ज़्यादा ही बीमार हो रहा है। तो हम लोग इसी बात पे बात कर रहे थे कि इसका मैन फैक्टर क्या हो सकता है अपने आप को हेल्दी फिट रखने के लिए। तो इसमें ने बोला कि भैया ये लोगों का माइंडसेट हो सकता है या डॉक्टरों के द्वारा उसके माइंड में भरा गया एक डर पैदा हो सकता है, जिसके कारण वो खुद को बीमार फील करते हैं। उसी पे ना वो एग्जांपल दिए थे कि मतलब उनकी जो माता जी थी, तो उन्होंने अपने को ये बोला था कि भैया जब मैं अपनी माँ से बात कर रहा था ना, तो मेरी माँ बोली थी कि बेटा मैंने कोई काम नहीं छोड़ा था, मैं हर काम। अच्छा पता है गाँव घर में जो सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट काम होता है वो होता है कि धान काटा, जैसे धान काटा जाता है ना एकदम तो धान काटा जाता है, उसको उठा के सर पे बोझ पे उठा के डाल के और कहीं दूसरी जगह के लेके जाना, ऐसे करके कैरी करके सर पे। भाई उस लेडी का मतलब उस माता जी का भाई कॉन्फिडेंस लेवल देखो और एटीट्यूड देखो। पता है वो बोली, उसके बोलने का सेंस मैं बताता हूँ कि वो बोली कैसे एक्चुअली। पता कि जानता है बेटा, डिलीवरी से 4 मतलब अगले दिन मेरा डिलीवरी था, 1 दिन पहले मैंने मतलब क्या हुआ कि धान काटा, बोझा ढोया और अगले दिन गया बच्चा पैदा करके आ गया। भाई साहब वो जिस लैंग्वेज में बोली थी ना भाई साहब, यहाँ पे ना बड़े बड़े कॉमेडियन का कॉमेडी फेल हो जाता था। इतना मुझे सुन के ना इतना हंसी आया ना भाई। और वो मतलब हम लोग का एक लैंग्वेज चलता है ठेठ, मैं तो बस ऐसे आपको इस भाषा में समझा, लेकिन वो जो बोली थी ना भाई साहब ज़बरदस्त तरीके से। इसीलिए यहाँ पे ना अच्छा बिलीफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमेशा पॉजिटिव, किसी का बात मैटर नहीं करता है। और मेरा मानना है कि डॉक्टर को डॉक्टर ही रहने देना है, डॉक्टर को भगवान नहीं बना देना है। मेरा इसमें एक पर्सनल ओपिनियन है
क्योंकि कभी कभी जब आप डॉक्टर को भगवान बना देते हो ना, तो उसका बिलीफ आपके माइंड में घुस जाता है। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आपको, जब आप उसके पास ठीक होने के लिए गए हो, तो वो जो बोल रहा है आपको करना पड़ेगा। ये सही है, ये प्रिकॉशन, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन कुछ हद तक आपको अपनी पीढ़ी में जो आपकी दादी नानी ये सब करे ना, इसको ज़्यादा सुनना चाहिए, मेरा ये खुद का मानना है। और पता है मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार ना मैं अपने पापा को डॉक्टर के पास ले गया था, ठीक है ना। तो मैं जैसे डॉक्टर के चैम्बर में घुसा, तो वहाँ पे एक लड़की थी, एकदम बाल बड़े बड़े हुए थे, तो उसको सर में ना कुछ प्रॉब्लम था, मैंने कुछ फोड़े फुंजी टाइप से आ गया था। डॉक्टर ने दवाई दिया, तो बस वो लड़की अपने मन से ही पूछने लगी कि डॉक्टर साहब क्या बाल में है तो बाल कटवाना भी पड़ेगा। तो ऐसे डॉक्टर ने सीरियस होकर बोले कि हाँ ठीक है जाओ तुम कटा लेना। जैसे डॉक्टर निकल गई और हम अंदर में ही हैं, मैं और मेरे पापा अंदर में ही हैं चैम्बर में ही। पता डॉक्टर सब हंसने लगे, उनका एक मतलब बगल में कोई था और उसका जो भी होगा हेल्पर जो भी हो, हंसने लगे। मतलब मैं हंसने का वजह ये था कि उनको यार ये लोग कुछ भी पूछने लगते, उसको बाल कटाने की जरूरत नहीं है फिर भी बोल रहे बाल कटा। तो मैंने बोल दिया कि जाओ बाल कटा लो। देखा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उस लड़की का नुकसान हो गया, उसे बाल कटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने मजाक में ही कहा, उस लड़की ने सीरियस ले लिया, पक्का कटा ली होगी। इसीलिए भाई साहब डॉक्टर के हर बात को आप सीरियसली मत लो, कभी कभी अंदर की सुनना चाहिए, खुद की भी ज़्यादा जरूरी होता है। और डॉक्टर के सामने ज़्यादा दर्द नहीं दिखाना है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, इसको हमेशा पॉजिटिव रखना है, लाइफ विल बी सो हेल्दी। और अच्छा हेल्दी डाइट भी लेना है। पता है मेरा भाई है जय किशन, हम दोनों बातें कर रहे थे, बोला कि भैया हम लोग ना वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, और वेस्टर्न कल्चर में भी क्या होता है कि जो हाई प्रोफाइल फैमिली होते हैं, जो मतलब जो माने कि जो पैसे पे ऐसे जो अपर क्लास होते हैं ना, हाई क्लास होते हैं ना, वो लोग ना पहले ना ये पिज्ज़ा बर्गर ये सब का ज़्यादा सा एकदम डिमांड बढ़ा रहे, चाहे मूवी के द्वारा हो, किसी सीरियल के द्वारा हो, सब कुछ के द्वारा हो। लेकिन अब उन लोगों ने खाना छोड़ दिया। अब जो नीचे तबके के लोग हैं, यानी नीचे तबके के माने मिडिल क्लास है और उससे भी नीचे जो भी लोग हैं, अब उनको ना एक मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ले रहे, एक अब वो उसके लिए मजाक बन गया, वो इसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट हो गया। यही चल रहा है भाई, जो वहाँ पे स्टैंडर्ड था अब वहाँ पे हेल्दी डाइट फॉलो हो रहा है, वो लोग हेल्दी हो रहा है। लेकिन वो जो पिज्जा समोसा उसा अब यहाँ पे डेली लाइफ में बनकर लोग इंसान बीमार हो रहा है। भाई साहब यही बात है, आप इस पैटर्न को समझो। इसीलिए डाइट तो हेल्दी रहना ही चाहिए एक्चुअली। एक मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे रिलेटिव्स के कोई मन के जो मतलब ऐसे कैसे संबंधित है, पता है इसमें ना एक मुझे एक बात पता चली थी। मुझसे अब ये हकीकत कितना है गलत कितना है मुझे नहीं पता, बट उन्होंने जो बोला था कि उनके जो रिलेटिव थे ना, तो जब वो मतलब उसके शरीर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए और वो अपने आप को डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने उनको ये जवाब दिया कि आपको ब्लड कैंसर है और आप मर जाओगे, ऐसे कुछ करके। मुझे जब बातें ये पूरी ख़त्म हो गई ना, तब पता चला, जब मेरी बता रही थी ना, मेरी मौसी बता रही थी, उसके कुछ रिलेटिव्स थे, तो उन्होंने जब बात बता रही थी, डॉक्टर बोला कि आप ज़्यादा आप ये करो, रेस्ट करो, फलना करो, चिल्ला करो, आप नहीं तो आप मतलब आप ऐसे इंसान में मर जाता है एक्चुअली ऐसे। वो इंसान भाई काम का इतना ज़्यादा प्यासा है, काम का, मैंने उसको काम करना, वो बैठा ही नहीं जा, उसको डॉक्टर ने बोला रेस्ट करो। पता है वो घड़ा के मतलब सब एकदम हम कि उसको कुछ हो जाएगा, फलना हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। वो आदमी बोला भैया डॉक्टर की, वो गाली दे के बोला ऐसी की तैसी, मैं तो काम करूंगा भाई। और वो डॉक्टर की नहीं सुना, मतलब रेस्ट लिया कुछ दिन, लेकिन जितना दिन के पीरियड में बोला वो अपने आप को फिट महसूस कर रहा था एक्चुअली माइंड से, वो चला गया काम करना। और भाई वो अभी तक जिंदा और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको कुछ? ये बिलीफ सिस्टम ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है दोस्त, बहुत ज़्यादा। और मैं इस बिलीफ सिस्टम का पावर अपनी लाइफ में तो यूज कर ही रहा हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स आज बहुत रात हो गई एक्चुअली ख़त्म करते करते, तो मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।